बिकम द किंग ऑफ योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन के राजा बनना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अस्मु पटेल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़ा गांव था और गांव में राजा को पसंद करने का एक अलग ही रिवाज था और हर 5 साल के बाद एक नया राजा पसंद करना होता था। वहाँ पर गांव के लोग दोनों साइड खड़े होते थे और बीच में से एक हाथी निकलता था। हाथी को हार दिया जाता था और हाथी अपने सूंड के द्वारा वो हार जिस व्यक्ति के गले में डालता था वो व्यक्ति राजा घोषित किया जाता था और वो राजा 5 साल तक राज करता था। जैसे ही 5 साल खत्म होते थे तो उस राजा को बांधकर दूर दूर जंगल में छोड़ दिया जाता था। जंगल में जंगली प्राणियों उसे मार देते थे। ऐसी एक प्रोसेस होती थी। जब एक 5 साल का टर्म खत्म होता था, नया राजा चुनने का एक वक्त आता था तो गांव के लोग सब डरने लगते थे, क्योंकि वहां पर 5 साल के बाद राजा को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही एक राजा का 5 साल का टर्म खत्म होने के बाद उसे बांधकर जंगल में ले जा रहे थे, तब उसके चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं थी, बल्कि वो हंस रहा था, सबको बाय बाय बोल रहा था, सबके सामने खुश हो रहा था। गांव के लोग सोच में पड़ गए और वो कह रहे थे कि जब उसे जंगल में ले जा रहे हैं और वहाँ उसका क्या हाल होगा, क्या उसको ये पता नहीं है? राजा को हंसते हुए देखकर वो सब आश्चर्यचकित हो गए। और जब ये राजा को जंगल में छोड़ने जाते थे तो बीच में एक नदी आती थी, उस नदी को पार करने रहती थी। जब ये राजा को नदी पार करने के लिए नाव में बिठाते हैं तब नाविक को रहा नहीं गया और नाविक राजा को पूछता है कि इतने सालों में अब तक मैंने जितने राजा देखे हैं, मैंने जितने राजा को छोड़ा है, वो सब रोते हुए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन आप हंस रहे हैं, क्या वजह है? आपको भी लगता होगा क्या वजह होगी? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया जो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होगी। उन्होंने कहा, मेरे पास राज करने के लिए 5 साल थे और मुझे पता था कि 5 साल के बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले साल जो पूरा जंगल था वहाँ पर मज़दूरों को भेजकर पूरा जंगल क्लीन कर दिया, यानी जंगली प्राणियों को भी हटा दिया। दूसरे साल अपने आदमियों को भेजकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। तीसरे साल उन्होंने एक नगर डेवलप कर दिया और अपने लिए रहने के लिए एक बड़ा पैलेस बनवा दिया। चौथे साल वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारियों को भेजकर एक बड़ा बिजनेस हब डेवलप कर दिया और 5वें साल ऐसी सुविधाएं कर दी कि वहाँ पर सभी लोग रह सके और एक राज्य बना दिया। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि 5 साल तक मैंने क्या कर दिया, एक अलग राज्य डेवलप कर दिया। अभी मुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। अभी इस स्टोरी पर से हमें क्या सीख मिलती है ये समझना है। हमें फाइनेंशियल सीख ये मिलती है कि हमारे जीवन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट 0 से 25 साल का, जिसे हम लर्निंग फेज बोलते हैं। दूसरा पार्ट 26 से 60 साल का, उसे हम अर्निंग फेज बोलते हैं। और 60 प्लस की लाइफ जो रिटायरमेंट लाइफ फेज बोलते हैं। 26 से 60 साल का जो फेज है वो राजा का है, उसमें मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे 60 प्लस का जो गोल्डन रिटायरमेंट है उसके लिए अभी जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से मेरा एक राज्य बन जाए, मतलब मेरा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, उतना पैसा बचाना है। हमारा मिशन क्या है, आप कभी भी किसी पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट न रहो। इसीलिए हमें ख्याल रखना होगा कि अभी हम जो कमा रहे हैं उसमें से 30% सेविंग रिटायरमेंट के लिए रखना होगा, तब जाके हम भी उस राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप भी अपनी ज़िंदगी उस राजा की तरह जीना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।